मैंने सिर्फ एक बात कही, गांधी हमारे हैं, सावरकर आपके। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। Karnataka Congress leaders are vehemently protesting the installation of a portrait of Hindutva ideology V.D. Savarkar in the State Assembly Hall in Belagavi. Now, Karnataka Congress youth workers have been taken into custody for blackening the flyover with the name of Veer Savarkar. विनायक दामोदर सावरकर हिंदू नेशनलिज्म के एक बड़े मेजर फिगर। अब कुछ ही महीने बिताए थे सावरकर ने जेल में कि सावरकर की हिम्मत टूट। नमस्ते, जय हिंद, वंदे भारत। आज हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। लेट्स सी वेदर द मैन डिजर्व्स द हेट व्हिच ही इज गेटिंग एट द मोमेंट। आइए देखते हैं कि क्या सावरकर जी सच्ची में ब्रिटिशर्स का हेल्प कर रहे थे, क्या वो एक ट्रेटर थे, क्या वो एक टेररिस्ट थे। लेट्स सी हु ही वाज इन रियल। तो भाई लोग, सावरकर जी जो थे, ही वाज वेरी मच मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड बाय पीपल्स लाइक मजीनी, चापेरकर ब्रदर्स, बाल गंगाधर तिलक। ये बहुत इंस्पायर करते थे इनको। लाइक मजनी का अखंड इटली वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें वो एक यूनिफाइड इटली के बारे में बात कर रहे थे, और बाल गंगाधर तिलक जो एक रेडिकल अप्रोच के साथ चल रहे थे। उन्होंने बोला क्रॉकिंग लाइक अ फ्रॉग वंस अ ईयर विल नॉट अटेन अस फ्रीडम। और उन्होंने ये भी बोला कि स्वराज जो है वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और वो लेके ही रहेंगे। तो यही सारी मोटिवेशंस लेके सावरकर जी ने चालू किया मित्र मेला, जिसमें छोटे छोटे बच्चे आके तलवारबाजी सीखते थे, कुश्ती कैसे खेलनी है सीखते थे, और लाइक दे यूज्ड टू हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट हाउ टू हैव अ हैंड टू हैंड कॉम्बैट। ये सब सीखते थे वो लोग। तो आगे जाके यही मित्र मेला अभिनव भारत का नाम लेके इवॉल्व होता है, विच प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑफेंसिव स्पेक्ट्रम ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ भारत। सावरकर जी यही नहीं रुके, ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ। उनको लगा कि जब तक हम लोग ब्रिटिशर्स का लीगल सिस्टम नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो वो लोग गए, इंग्लैंड गए। वहाँ जाके महान क्रांतिकारी मदन लाल धिंगरा, मैडम कामा और अनेक क्रांतिकारी इन सबसे मिले। और वन फाइन डे मदन लाल धिंगरा ने गन पॉइंट पे करजन को मार दिया। फिर उसी चक्कर में मदन लाल धिंगरा जी को फांसी चढ़ गई, और जो वीर सावरकर थे उनको हो गया काला पानी का सज़ा, विच वॉज ऑफ 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स, टोटल 50 ईयर्स। और उस टाइम पे सावरकर जी थे बस 28 ईयर ओल्ड। तो उन्होंने प्रैक्टिकली थिंक किया कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ अंडमान निकोबार में, तब तक तो मेरा लिटरली ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है। आई विल बी कंट्रीब्यूटिंग लिटरली ज़ीरो फॉर द कंट्रीज इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने स्टार्ट किया मर्सी पिटिशंस लिखना, जिससे कि उनको अंडमान से छुटकारा मिल सके और इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए कुछ कर पाए वो। उसी चक्कर में he also tried and released 108 freedom fighters through his mercy petitions, and finally in 1924 he was released. But ब्रिटिशर्स ने उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे कि पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस तुम नहीं कर सकते, तुम फ्रीडम स्ट्रगल को कुछ भी हमको लगा कि तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो तो फिर से काला पानी में डाल देंगे। तो सावरकर जी को दूर रहना पड़ा इनसे, पर उन्होंने बुक्स लिखना चालू कर दिए। बहुत सारे बुक्स ऐसे ऐसे लिखे उन्होंने, लाइक द 1857 he had written motivated भगत सिंह, and also he motivated Subhash Chandra Bose in countering the British forces by joining with the German forces and the Japanese forces too. फिर उन्होंने हिंदू एकता के बारे में बात की, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर दो बोल दिया था। सावरकर जी ब्राह्मण थे, बट स्टिल उन्होंने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। और फिर पतित पावन मंदिर फॉर एवरीवन, ओपन फॉर एवरीवन, हर एक बंदा इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, शूद्र हो, दलित हो, सब एक समान है। सावरकर जी ने बोला कि सब एक समान है, और एक मंदिर बनाया जिसका नाम था पतित पावन मंदिर। मोर ओवर, सावरकर जी सिर्फ हिंदू एकता के बारे में बात नहीं करते थे, वो अखंड भारत की भी बात करते थे। उन्होंने बोला सिंध से लेके सिंध तक, मतलब सिंधु नदी से लेके इंडियन ओशन तक, जो भी है जिसका मातृभूमि, कर्मभूमि और पितृभूमि भारत है, वो सब हिंदू है। वो मुस्लिम हो वो भी हिंदू है, वो सिख हो वो भी हिंदू है, सब लोग हिंदू है। तो इससे ये कहना चाह रहे थे कि सावरकर जी हिंदू को एक रिलीजन के इसमें ही नहीं रखने चाहते थे। रादर ही ट्राइड टू प्रोपगेट हिंदुइज्म एज अ कल्चर एंड ट्राइड टू यूनाइट द पीपल, एंड दैट इज़ व्हाट द सेक्युलरिज्म इज़ कॉल्ड, दैट इज़ व्हाट रियल सेक्युलरिज्म इज़। और लोग बोलते हैं कि सावरकर जी सेक्युलर नहीं थे, हिंदूवादी थे, ये थे वो थे, मतलब कुछ भी। तो यही था भाई लोग सावरकर जी के बारे में। ही वॉज सच अ वाइड माइंडेड मैन। जब वो सेलुलर जेल में थे तब 7000 पोएम्स लिखे थे। और लोग बोलते हैं कि ही वॉज इलिटरेट, ये वो कुछ भी एलिगेशंस डालते रहते हैं कि टेरर थे। एनीवेज, वो बात आप पे है डिसाइड करने के लिए कि सावरकर जी एक टेररिस्ट थे या एक ट्रेटर थे या फिर एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने
बहुत लोगों को मोटिवेट किया भारत को आज़ादी देने के लिए। तो आप लोग कमेंट्स में अपना विचार जरूर डालना कि स्वतंत्र वीर सावरकर आपके हिसाब से क्या थे। हरिओम। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट।